हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्नाइपर एंट्रीज को कि कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज है जहाँ पे हमको हाई रिवॉर्ड और लो रिस्क पे काम करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्नाइपर एंट्रीज है यानी कि परफेक्ट एंट्रीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी एक्यूरेसी 100% है, यानी कि 10 में से 10 ट्रेड चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे सारा खेल एक्यूरेसी का होता है, यानी कि जहाँ पे हमको हाई एक्यूरेसी मिलती है, लाइक 80 टू 90% एक्यूरेसी मिलती है, हम उधर साइड जाते हैं। इसी तरीके से जो मैं आपको एंट्रीज बताऊंगा, इसकी भी एक्यूरेसी 80 टू 90% है, जहाँ पे आपको 10 में से 8 बार तो ट्रेड आपका चलेगा ही चलेगा। एक दो बार हो सकता है आपको एसएल भी दे दे। अब अगर मार्केट में कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा है कि मैं एक ऐसा सेटअप बता दूं कि आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा, कभी लॉस होगा ही नहीं, तो वो एक तरीके से झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे सब कुछ एक्यूरेसी के हिसाब से चलता है, जहाँ पे हाई एक्यूरेसी होती है हम उधर जाते हैं। तो पहली स्नैपर एंट्री है पिनवार कैंडल। तो पिनवार कैंडल कैसी होती है, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, ये मैं शेयर कर दूंगा। तो जो ये वाली कैंडल्स होती हैं, ये होती है हमारी पिनवार कैंडल्स, जिसको आप हैमर या शूटिंग स्टार कहते हैं। अब इसकी भी एक्यूरेसी है कि ये किस तरीके से फॉर्म होगी, तो इसके चलने के चांस ज़्यादा हैं। मैं चार्ट पे बताता हूँ। अब मान लो यहाँ पे ये है सपोर्ट लेवल, ये हमारा सपोर्ट है। अब अगर यहाँ पे जो पिनवार कैंडल है, वो इस तरीके से अगर बनेगी, कुछ इस तरीके से, तो इसके चलने की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इस तरीके से बनी हुई कैंडल से। अब ऐसा क्यों, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा क्यों है इसके कंपेयर में? अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये वाली कैंडल है वो लोगों को ट्रैप कर चुकी है। कैसे? जब ये वाली कैंडल बन रही थी, ये वाली, वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही थी। जैसे कि यहाँ पे कैंडल आई और ये इस तरीके से पहले नीचे गई। यहाँ पे लोगों ने ब्रेकडाउन पे पुट में अपनी एंट्री करवाई, ब्रेकडाउन सोच के कि ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट में। उसके बाद उन सभी को मार्केट ने ट्रैप कर लिया और ये ऊपर आके यहाँ पे क्लोज कर गई। अब जितने भी लोगों ने नीचे यहाँ पे पुट बाय करा होगा, वो सब लोग हो चुके हैं अब ट्रैप। तो अब मार्केट में एक तेजी से ऊपर की साइड में मूव देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस वाली कैंडल की ज़्यादा एक्यूरेसी है यहाँ पे चलने की। तो यहाँ पे आप लोग इसके हाई पे ले सकते हैं एंट्री, लो पे रख सकते हैं अपना एसएल। तो इसके हाई पे एंट्री यहाँ पे, लो पे एसएल, और टारगेट रख सकते हैं किसी मेजर सपोर्ट तक, या फिर 1:2 तो कम से कम टारगेट होना ही चाहिए। ओके, चलेगा ये वाला ट्रेड भी, जो ये वाला है, पर इसकी एक्यूरेसी इसके कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी। बाकी ये भी एक स्नाइपर एंट्री है। जब भी आपको सपोर्ट लेवल पे, जिसे कहते हैं डिमांड जोन पे, हैमर दिखाई दे, तो आप एंट्री बनाइए अपनी उसके हाई पे। ओके, इसी तरीके से सेम यही चीज अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे दिखती है, लाइक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है, और सेम वही चीज अगर कोई कैंडल इसको क्रॉस करके इस तरीके से बनती है और दूसरी अगर इस तरीके से बनती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी चलने की कंपेयर टू दिस। यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बायस ट्रैप हुए होंगे ब्रेकआउट देख करके। तो ये भी एक तेज़ी से स्पाइक में नीचे जाएगा। तो यहाँ पे भी आप इसके लो पे एंट्री और हाई पे एसएल रख सकते हैं। तो ये थी हमारी पिनवार कैंडल पे स्नाइपर एंट्री। इसी तरीके से अगर आपको डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट पे इनमें से कोई सी भी एक कैंडल फॉर्म होती हुई दिखती है, तो आप एंट्री बना सकते हैं इसके हाई पे। लाइक अगर ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे ये अगर बनती है, तो इसके हाई पे एंट्री, इसके लो पे एसएल। सेम इसी तरीके से ये सपोर्ट है यहाँ नीचे, यहाँ पे ये फॉर्म हुई है, यहाँ पे आपकी हाई पे एंट्री और लो पे एसएल। सेम इन दोनों में भी यही चीज, हाई पे एंट्री और लो पे एसएल। और अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आपको इनमें से कोई सी भी कैंडल दिखती है, तो आपको इसके लो पे एंट्री नीचे वाले हिस्से पे, और हाई पे रखना है एसएल, जिसकी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल होगा इस तरीके से एक, और यहाँ पे ये फॉर्म होगी, तो यहाँ पे इसके हाई पे एसएल और लो पे एंट्री। सेम यहाँ पे भी लो पे एंट्री और हाई पे एसएल, सेम इन तीनों के लिए भी। तो ये थी हमारी कैंडल्स में स्नाइपर एंट्रीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैप में किस तरीके से स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बिग मूव कैप्चर करना है और क्विकली, तो आपको ट्रैप ट्रेड आना चाहिए। अब ट्रैप ट्रेड कैसे? और आपको ट्रैप ट्रेड में होना पड़ेगा एकदम क्विक, यानी क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट।
तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं धन को। मैं यहाँ पे धन यूज़ करता हूँ एज़ ए ब्रोकर, क्योंकि इस पे काफ़ी अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं और क्विक एंट्री एग्ज़िट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्कैल्पर मोड। अगर यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्कैल्पर मोड। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप सिंपली अपना प्रीमियम चूज़ करें, लाइक कोई सा भी, जैसे कि ये। तो ये वाला प्रीमियम है हमारा 24,500 की कॉल। अब मैं इसके स्कैल्पर मोड में जाऊँगा और ईज़िली कितनी भी यहाँ पे क्वांटिटी भरूँगा, लाइक 1000 या फिर 2000, कितनी भी। और सिंपली मैं यहाँ पे बाय और सेल पे क्लिक करके मैं क्विक क्विक ऑर्डर को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाऊंगा मार्केट ऑर्डर पे, मार्केट प्राइस पे। ओके, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं धन को। यहाँ पे आपको मैं बता रहा था ट्रैप ट्रेड। आपको देखिए एग्जांपल के संग मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इस तरीके से, यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई इस जगह पे, तो उसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एंटर करे होंगे इसका ब्रेकआउट देख करके। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ने इस ब्रेकआउट को फेल कर दिया। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे ऊपर बाय करा होगा, उन सभी के ऐसे नीचे होंगे और वो सब पैनिक में आ जाएंगे। वो तेजी से अपने ट्रेड एग्जिट करने स्टार्ट करेंगे, तो एक अच्छा खासा स्पाइक हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बना सकते हैं लो पे एंट्री, जैसे ये ब्रेकआउट फेल हो। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप रनिंग कैंडल पे भी एंट्री बना सकते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इसके क्लोजिंग का वेट करिए। लाइक यहाँ पे क्लोजिंग हुई, हमने इसके हाई पे करीब अपना एसएल रखा और टारगेट कोई भी एक अच्छा खासा सपोर्ट पे हम लोग रख सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा ये टारगेट हमारा गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों के ऐसे हिट हो रहे थे, इस वजह से ये इतना अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिला। इसी तरीके से आपको देखना है कि किस जगह पे बायर्स या सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। आपको उस जगह एंट्री लेनी है और वहां पे आपको देखना है कि कोई स्पाइक देखने को मिलेगा। आपको मैं एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना हुआ था। अगर हम इसको ड्रॉ करें इस तरीके से, तो यहाँ पे एक हमको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, इस लेवल सपोर्ट लिया था और अच्छी खासी बाइंग आई थी। अगेन इसी लेवल से मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। तो ये हमारे पास एक बढ़िया सा सपोर्ट बना हुआ था मार्केट में। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया पहले तो, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद में मार्केट ने इस ब्रेक डाउन को यहाँ पे फेल कर दिया। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी होगी इस ब्रेक डाउन को देख करके, वो सब पैनिक में आ जाएंगे और वो अपना ट्रेड एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। तो एक अच्छा खासा ऊपर के साइड हमको स्पाइक देखने को मिलेगा। और वैसा ही यहाँ पे हुआ। जैसे ये ब्रेक डाउन यहाँ पे फेल हुआ, तो यहाँ गए हम अपनी एंट्री बनाते, ऐसे लगते इसी जोन के नीचे जो ये ब्रेक डाउन का लेवल है। और टारगेट देखिए कितना अच्छा यहाँ पे हमारा गया है। आप इसके इंटरडे हाई तक भी रख सकते थे टारगेट, लेकिन ये और भी ऊपर गया। तो ये होते हैं ट्रैप ट्रेड, जहाँ पे हम लोग एक अच्छी खासी परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं और बड़ा टारगेट हम लोग बना सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और भी स्नाइपर एंट्रीज के बारे में। तो यहाँ फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।